बच्चों, पिछले सप्ताह और सोमवार के दिन भी आपका चल रहा था पाठ सूरदास। सूरदास में मुख्य शिक्षा भ्रमर गीत लिखा हुआ है, सूरदास जी का भ्रमर गीत। तो छंद संख्या 8 में देखें, छंद संख्या 8। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। गोपिकाएं उद्धव जी से बता रही, उद्धव जी सुनो। अली माने होता है भौरा, अली माने सखी। अली के 2 अर्थ होते हैं। अली माने भ्रमर, या भौरा, और अली माने सखी भी हो। तो गोपियां कौन थी? भगवान कृष्ण की सब मित्र थी, सब सखियां थी, ग्वाल बाल सखा थे। तो गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव जी सुनो, हमारा जो कृष्ण का प्रेम है वो आज का नहीं है, बचपन का है। कृष्ण यही पैदा हुए, यही बड़े हुए, यही खेले, हम लोग साथ साथ रहते। तो जब लड़कपन का, बचपन का प्रेम है तो कैसे छूट सकता है? कोई लाख कोशिश करे लेकिन वो छूट नहीं सकता। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। ब्रज के जो नाथ है स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने जो ब्रज में चरित किया है, जो कार्य किया है, अंतर्गत लूटत। आज मैं उसको अपने हृदय से, उसको जो है उसका अनुभव कर रही हूँ, उससे सुख प्राप्त हो रहा। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। वो जब हम लोगों की तरफ देखते थे और धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक चलते थे तो बड़ा सुंदर लगता था। मन जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाता था। जब वो मुस्कुराते थे तो अनायास हमारा हृदय उनकी तरफ खिंच जाता। और जो धीरे धीरे आवाज में गोधन नामक गीत गाया करते थे बांसुरी बजा करके, तो बड़ा सुंदर लगता था। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। वो वेश बदलते थे। गाँव किसी के घर में एक छोटा बालक बनकर पहुंच जाए, कोई बड़ा आदमी बनकर पहुंच जाए। इस प्रकार के, जिस प्रकार नट जब खेल दिखाते हैं तो उसमें तमाम वेशभूषा बदल लेते हैं, उसी तरह ये भी नटवर वेश नंद नंदन, नंद बाबा के जो पुत्र है, नंदन है श्री कृष्ण जी, वह विनोद वह बनते आवनी, वो सबको हंसाते थे। और जब वन से आते थे तब हम उनका इंतजार करती थी शाम के समय गाय चरा करके। चरण कमल की सौ करत हो, या संदेश मोहि विषम लागत। आप जो संदेशा लेकर के आए हैं, मैं उनके चरण कमलों की सौगंध खाकर हम सभी गोपिकाएं कहती हैं कि जो योग का संदेशा आप लेकर आए हैं, कि योग हमें विष के समान लग रहा है, जहर के समान लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। सूरदास पलमोहि न बिसरति मोहन मूर्ति सोवत जागर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण से कहती हैं कि वो हमें एक भी पल हम उसको नहीं भुला पाती हैं। सोते समय और जागते समय वो मोहन मूर्ति जो है हमारे हृदय में हर समय विराजमान रहे। अगला छंद 9, ये सूरदास का कूट पद है। इसको समझना थोड़ा बड़ा कठिनाई होती है। कहत कत परदेसी की बात। गोपिकाओं ने कहा है उस परदेसी की बात करते हो, उस छलिया की बात करते हो जो हमें छलकर चला गया, हमको छोड़कर यहाँ चला गया। कहत कत परदेसी की बात, उद्धव जी उस परदेसी की बात मत करिए। परदेसी बहुत खतरनाक, बहुत स्वार्थी है,
मंदिर अरध अवधि बधि हमको, मंदिर या जो जहाँ बैठे हैं पढ़ रहे हैं, विद्या का मंदिर है, पावन मंदिर है। हम देवालय जाते हैं वो भी मंदिर है, शिवालय जाते हैं वो भी मंदिर है, किसी देवी का स्थान है वो भी मंदिर है, घर में जहाँ रहते हैं वो भी मंदिर है, और ये शरीर भी आपका मंदिर है, लेकिन व्याधि का रोग का मंदिर है। तो कहने का मतलब जब ये घर से गए यहाँ से मंदिर अरध अवधि बधि हमसे, तो एक समय सीमा तक करके गए कि हम इतने दिन के बाद आ जाए। हरि आहार चले जाओ, हरि के कई अर्थ होते हैं, हमने बताया भी था। तो यहाँ हरि का अर्थ सिंह से लिया जाएगा। हरि आहार, आहार माने भोजन, सिंह का भोजन क्या होता है? मांस, मांस खाता है ना, मांस का उधर है मंदिर अरध। जब घर से गया जो समय सीमा है, तो सिंह का भोजन है मांस, मांस का आधा कर दीजिए, आधा का मतलब 15, एक महीने में 30 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो मंदिर अरध अवधि बधि हम तो हरि आहार चल जा। जब यहाँ से गए घर से, तो एक समय सीमा निश्चित करके गए कि हम 15 दिन में वापस आ जाए, लेकिन आज तक वो चलिया नहीं आया। शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन, एक दिन एक बरस, एक वर्ष की भांति व्यतीत होता है। सूर्य रिपु जुगवर, सूर्य का यानी सूर्य का शत्रु कौन है? रात, एक रात हमारी एक युग के बराबर व्यतीत होती है। इतना ही नहीं है, हरि रिपु तीन है वह। हर माने शिव, रिपु माने शत्रु। भगवान शिव का शत्रु कौन है? कामदेव। काम वासना भी हमको सताती है, वो भी कामदेव जो है प्रतीक्षा लगाए बैठे रहते हैं। ये गोपिकाएं उद्धव जी से कही। मग पंचक ले गए सांवरो। जब कृष्ण यहां से गए तो मघा से 5वें स्थान में। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं? 27 प्रकार के। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिगा, इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। तो मघा से 5वें नंबर पर आता है चित्रा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? चित्रा नक्षत्र। तो मघ पंचक मघा से 5वें में आता है चित्रा नक्षत्र। ले गए हो सांवरो, तो चित्रा नक्षत्र में क्या ले गया? हमारे चित्त को सांवरा ले गया, हमारे चित्त को सांवरा ले गया। ताते अति अकुलार, यही तो हमारी व्याकुलता का कारण है। जब हमारा हृदय ही हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो हम व्याकुल हैं, और कोई कारण नहीं है। नखत वेद ग्रहजोरी अर्थ का 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, इनको जरा जोड़िए। ये जोड़ने पर होते हैं 40। अर्थ करी, इनका आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 20। 20 हुआ। 20 का आधा, 20 को कहते हैं 20। अब हमारे पास तो केवल 20 ही बच रहा है, उस 20 का ही हम सेवन कर ले, यही हमारे लिए उचित होगा। नखत होते हैं, नखा अभी हमने बताया कि नखत का मतलब नक्षत्र। ये होते हैं 27। वेद होते हैं 4, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ग्रह होते हैं 9। इनको जोड़ करके 20 हुआ। 20 का आधा करिए, नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्थ करी, आधा करिए 20 का मतलब 20। सोई बनत अर्थात अब तो हमारे पास यही है कि हम उस 20 का सेवन कर लें, इसके अलावा कोई विकल्प भी हमारे पास शेष नहीं। और उसके आगे बताया गया, सूरदास बस भई बिरा के कर मीजे बसता। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं जो हैं कृष्ण से कहती हैं, वो सारी उद्धव जी से कहती हैं, आज तो हम केवल वियोग के वशीभूत हैं, हीरा है हमारे पास। कृष्ण जब से गया कोई संदेशा नहीं दिया, और हम उसी के चिंता में रात दिन रहती हैं।
ना हमें नींद आती है, ना भूख लगती है, कुछ भी नहीं। 24 घंटे उन्हीं की चिंता रहती है। तो अब तो हम वियोग के वशीभूत हैं। अब केवल हाथ मल मल करके हम पश्चाताप, हाथ मल कर प्रायश्चित करने के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। आप तो उनके मित्र हैं, आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप हमारे हृदय की वेदना को, हमारे हृदय की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि हमारा दिन कैसे कटता है, हमारी रात कैसी कटती है। जब एक दिन हमारा जो है एक वर्ष की भांति, एक रात हमारी एक युग के की भांति, जो युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हमारी स्थिति है। तो विनोद जी आपको समर्थमान है, आप जाकर के हमारी इन बातों को जाकर उसे बता देना। और उसको तो हम यही कहेंगे कि वो छलिया है, हमको छल करके गया। 15 दिन का समय लेकर गया था कि मैं 15 दिन में 1 महीने का आधा आ जाऊंगा। लेकिन बच्चों ये सूरदास के टूट पद हैं और इनको समझना थोड़ा टेढ़ी कील है, कठिन कार्य है। तो मैंने बताया आपको अभी, अब आप लोग कोशिश करेंगे। इसके बाद अब कल जो हम बताएंगे आपको, ये छंद संख्या 10, निशिदिन बरसत नयन माने। तो ये तीनों छंद जो है परीक्षा में करीब करीब अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बताना ज़्यादा उचित है। तो कल हम अगले पाठ में चलेंगे, उनको बताएंगे। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।